हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू ए टू जेड लर्न एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पैरेलल लाइंस चैप्टर को डिस्कस करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि पैरेलल लाइन से रिलेटेड वो सारी डाउट्स आज की इसी वीडियो में आपके क्लियर हो जाएं। दोस्तों, पैरेलल लाइंस जो है ये क्लास 6 हो, 7th हो या फिर 8 हो, तीनों ही क्लासेस में सेम चैप्टर है और सेम कॉन्सेप्ट है। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है एक्सरसाइजेस के और क्वेश्चंस के लेवल के। तो इस वीडियो हम लोग क्लास 6, 7 या 8 जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम आने वाली है और साथ में इसी वीडियो में आपके वो सारे डाउट को क्लियर करने वाली है। तो फिर देर किस बात की, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस पैरेलल लाइंस वाले चैप्टर से अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लें। हाँ, ये बात है कि इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जो क्लास 7th की एक्सरसाइज है उसको कवर अप करेंगे, साथ में जो डिस्कशन है वो सारे क्लास से रिलेटेड होगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पैरेलल लाइंस, व्हाट इज पैरेलल लाइंस? दोस्तों, पैरेलल लाइंस क्या होता है? पैरेलल लाइंस कुछ नहीं, बेसिकली दो लाइंस होते हैं। लाइंस के बारे में तो आपको पता ही होगा। लाइंस क्या होते हैं दोस्तों कि अगर किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में अगर दो जगह एरो इस तरीके से बने हुए हैं, इसका मतलब ये लाइन आगे बढ़ सकते हैं, ये भी लाइन आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दो लाइंस इस तरीके से हों कि ये दोनों के दोनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हों। सेम प्लेन का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक ही सरफेस पे। जैसे ये लाइन, पहली लाइन इस बोर्ड पे बनी है तो दूसरी लाइन में इसी प्लेन सरफेस पे ही हो। ऐसा नहीं कि दूसरी लाइन इस तरीके से बाहर निकल रही हो या कहीं और जा रही हो, ठीक है दोस्तों। तो सेम प्लेन में होनी चाहिए। दूसरी चीज़, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, सपोज दैट इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं d, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d ले लेते हैं। तो दो लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस हो वो हर जगह सेम हो तो हम कहेंगे कि ये पैरेलल लाइंस हो सकते हैं। एक और कंडीशन है, वे क्या है? अगर हमने आपको बताया जो लाइंस हैं वो हम आगे या फिर पीछे बढ़ा सकते हैं, तो ठीक वैसे भी पैरेलल लाइंस को भी आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम पैरेलल लाइंस को आगे या फिर पीछे इंक्रीज करें, बढ़ाएं, लेकिन वो न तो आगे जाने पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, न तो पीछे आने पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट या फिर काटें, तो हम कहेंगे कि ये दोनों लाइंस डेफिनेटली एक दूसरे के लिए पैरेलल लाइंस की तरह काम कर रही हैं। यानी दोनों लाइंस एक दूसरे की क्या हैं? पैरेलल लाइंस हैं। बात करें अगर हम थोड़े से सिंबल की, जैसे अगर इस लाइन का नाम दे दे L और इस लाइन का हम लोग नेम दे देते हैं M, तो इसका सिंबल यानी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं L पैरेलल M, तो इसके लिए हम लोग डबल लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी वी कैन से डेट L पैरेलल, डबल लाइन मतलब पैरेलल M, इसका मतलब L जो है M के पैरेलल है या फिर M जो है L के पैरेलल है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आइए चलते हैं थोड़ी से और आगे। जब दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इस तरीके से रखी हों और कोई एक तीसरी लाइन, कोई एक थर्ड लाइन, नॉट पैरेलल, कोई एक तीसरी जो कि थर्ड लाइन हो, इन दोनों को काटती हुई जा रही हों, तो हम कहेंगे कि ये दोनों तो पैरेलल लाइन है, नो डाउट, क्योंकि अभी हमने उसके बारे में डिस्कस किया। बट ये कौन सी लाइन है? तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। सपोज अगर ये L लाइन है, ये M है और ये है N, तो हम कहेंगे कि L एंड M आर पैरेलल लाइंस वेयर N इज transversal of line L and M, ठीक है।
यानी एल एम दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइंस तो हैं, ठीक है, लेकिन जो एन है वो लाइन एल और एम का क्या है, ट्रांसवर्सल है। यानी ये जो एन लाइन है ये दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, ठीक है। समझ में आई बात? आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। अब थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है, और पैरेलल लाइन से रिलेटेड आगे के डाटा को जानते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे ही अगर हम इन पैरेलल लाइंस के साथ एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दें, जैसा कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, सपोज दैट एक यहाँ पे भी यही सेम फिगर ड्रॉ कर देते हैं एन। तो जैसे ही दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटती हुई जा रही हो तो वो हर एक पॉइंट पे, दो जगह पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हर एक पॉइंट पे 4 एंगल्स को बनाएगी। जैसे एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 एंड ये एंगल 4, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये हो गया 5, ये है 6, 7 एंड 8, ठीक है। इस तरीके से 4 ऊपर और 4 नीचे एंगल्स को फॉर्म करेगी। लेकिन जब हम इन 4 और इन 4 एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमें कई सारे अलग अलग पैरेलल लाइन से रिलेटेड रिलेशंस देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस। आइए क्या होते हैं इन्हें समझते हैं। इसको बहुत ही ध्यान से, यानी कि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को, इसको बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस की मदद से हम सारे क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप इसे नोट करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, और हाँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना है, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ही ये जो है ट्रांसवर्सल लाइन इन दो पैरेलल लाइंस को कट करती हुई जाएगी, वैसे ही 4 एंगल्स यहाँ पे और 4 एंगल्स यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा, मतलब बन जाएंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहले इंटीरियर एंगल है, तो बहुत ढेर सारे एंगल, लेकिन हम लोग अभी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की ही बात करेंगे। इंटीरियर एंगल, ठीक है, क्या होते हैं? इंटीरियर का मतलब होता है दोस्तों अंदर, ठीक है। इंटीरियर मतलब अंदर, यानी इन दो पैरेलल लाइंस के अंदर, यानी ये वाला पोर्शन और इसके ऊपर ये वाला पोर्शन, ठीक है। इन दो लाइंस के अंदर जितने भी एंगल बनेंगे उसे ही इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 ये दोनों लाइन के अंदर हैं, इसलिए जो इंटीरियर एंगल्स होंगे क्या होंगे? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। अगर हम इसके लिए सेपरेट फिगर बना के आपको समझाएं तो कैसा फिगर बनेगा? ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, डेट इज़ एन, ये है एल, ये है एम, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल्स बन रहा है 4, ये 3, ये है 5 और ये है 6, ये दोनों लाइंस की ये चारों एंगल अंदर आ रहे हैं, इसलिए ये चारों एंगल इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। इंटीरियर एंगल क्लियर हुआ, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल की, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल के लिए हम इसे इरेज करते हैं, क्योंकि एक टाइम पे अगर हम लोग एक चीज़ों
के बारे में डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इसीलिए क्योंकि डाउट्स क्लियर करना है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल यानी कि 1, 2, 8, 7, यानी एक्सटीरियर मतलब बाहर। अब इंटीरियर मतलब अंदर होता है, तो इसका जस्ट अपोजिट एक्सटीरियर ही तो होता है, यानी कि बाहर। तो इन दो लाइंस के बाहर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सारे एंगल्स को एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं, ठीक है। यानी अगर हम एक्सटीरियर एंगल्स की बात करें तो कौन कौन से एंगल हो जाएंगे? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 आर एक्सटीरियर एंगल, आर एक्सटीरियर एंगल। ओके, इसको फिगर से भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, सपोज दैट दीज आर पैरेलल लाइंस and their names are L and N, and one transversal line that is line N, clear। तो इस फिगर से यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो ये है एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 7 एंड दिस इज एंगल 8। तो ये चारों एंगल जो हैं इस दो लाइन यानी पैरेलल लाइन के बाहर आ रहे हैं, यानी आउट ऑफ कवरेज एरिया, मतलब सॉरी ये दो लाइन से इसके बाहर जा रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ये चारों एंगल्स एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? एक्सटीरियर एंगल। एक दूसरे के नहीं बल्कि हम कहेंगे कि ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। आ गया समझ में? अगर आप इसे नोट कर रहे हो तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं इसे इरेज करता हूँ। अब इसके बाद चलेंगे, अब कौन से एंगल पे चलेंगे बताइए? अब हम लोग चलेंगे अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स पे चलते हैं। अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है? अल्टरनेट का मतलब पता ही होगा, अल्टरनेट करके कोई चीज़ हो रहा हो, जैसे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से, ठीक है। आप इस वर्ड से पहले से ही भली बात परिचित होंगे, बट इस चैप्टर में यानी कि पैरेलल लाइंस में अल्टरनेट एंगल्स का क्या यूज़, ठीक है। आइए देखते हैं। जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं ये दो टाइप के वैसे तो होते हैं, ठीक है। एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट को हम सिंपली ALT लिख रहे हैं, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, एंगल। और दूसरा होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अगर आप केवल सिंपल इस वाले को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक को अगर आप समझ जाएंगे तो दूसरा अगर नहीं भी आप समझेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। बट फिर भी हमारा काम है आपके सारे डाउट्स को क्लियर करना, इसलिए हमने एक एक चीज़ को बता रखा है इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और सारे डाउट्स क्लियर करें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अल्टरनेट एंगल्स को देखते हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, यानी एक गैप करके, ठीक है। तो वैसे इसमें क्या देखना है, एंगल 4 और एंगल 5 अल्टरनेट्स इंटीरियर एंगल हैं, वैसे ही एंगल 3 और एंगल 6 एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। अब ये याद करने के सबसे आसान और सिंपलेस्ट तरीका जो है वो क्या है, आपको कुछ नहीं केवल जेड लेटर का शेप याद रखना है, जेड लेटर का शेप, ठीक है। अब फिर जेड चाहे ऐसे बना, हमने लेटर की बात नहीं किया, शेप की बात कर रहे हैं, यानी चाहे जेड ऐसे बना हो या फिर ऐसे बना हो या फिर ऐसे बना हो या इस तरीके से बना हो, ठीक है।
ये सारे को हम रोटेट करेंगे तो सारे एक एक करके बनते चले जाएंगे। तो आपको बस इस तरीके की शेप को याद रखना है, ये नहीं याद रखना है कि सर जेड तो ऐसे नहीं बनता है, ठीक है, उससे नहीं मतलब है। जेड का मतलब बस एक साइड कॉर्नर हो, फिर एक साइड से मतलब, ठीक है, दो एंगल्स को बना लीजिए। नहीं जेड समझ में आ रहा है तो एक एंगल ये हो गया और दूसरा एंगल इसके जस्ट अपोजिट साइड में हो गया, चाहे जैसे आपको याद रहे, ठीक है। तो जहाँ पे भी जेड का ये शेप अगर किसी फिगर में बन जा रहा है तो वहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल्स एप्लीकेबल हो जाता है। यानी हम कहेंगे कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। यानी हम कहेंगे कि यहाँ पे देखिए जेड बन रहा है कि नहीं, ये जेड बन रहा है ना, ऐसे। अभी हम इसको वहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो 4 5 के इक्वल, वैसे ही इस तरीके से यहाँ पे जेड बन रहा है यानी 3 6 के इक्वल। तो हम कह देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। आपको जेड वाला शेप, ये वाला फिगर हम यहाँ बना रहे हैं, देखिए इस तरीके से जा रहा है ये, ठीक है, यानी एंगल 4 और एंगल 5 आप इसमें मैच कीजिए। ये देखिए ऐसे जा रहा है ये और ऐसे जा रहा है ना, इसका मतलब जेड। तो एंगल 4 और एंगल 5 ये क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे ही अपोजिट साइड में देखेंगे तो इस तरीके से जेड बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो हम कहेंगे कुछ इस तरीके से ये, ठीक है, बन रहा है। तो एंगल 3 एंड एंगल 6, ठीक है। तो हम कहेंगे एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब थोड़ा सा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को देख लेते हैं। जैसे अल्टरनेट इंटीरियर में एक इधर था तो दूसरा इधर था, वैसे ही एक इधर था तो दूसरा इधर था, ठीक वैसे ही बाहर में देखने हैं, एक इधर है तो बाहर में इस साइड इधर कौन सा है, 7 है, तो 1 और 7 क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। वैसे ही 2 इस साइड है, बाहर है, तो इधर इस साइड कौन होगा, 8 होगा, बाहर देखना है, ठीक है, एक्सटीरियर में देखना है। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है एंगल 7 के इक्वल है। अरे एक्सटीरियर मतलब हमको एक्सटीरियर देखना है, एक्सटीरियर में तो 1 2 और 8 7 ही होंगे, ये सारे तो इंटीरियर है। तो एक इस साइड है तो दूसरा उस साइड, यानी 1 और 7, ठीक है। वैसे ही एंगल 2 इस साइड है तो दूसरा इस साइड, यानी हम कहेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये क्या है, ये हैं आर एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये चीज़ें समझ में आ गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत ही धीरे धीरे स्लो स्पीड से आपको एक्सप्लेन करते चल रहे हैं, तो आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब मैं चलता हूँ करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को समझते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो, वैसे तो आप कमेंट करके हमें बता ही दे रहे हैं, बट फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, और टाइम मिलते ही हम वीडियो भी अपलोड करेंगे। बस टाइम मिलने की तो बात है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि आने वाला वीडियो तो कंस्ट्रक्शन का ही है, लेकिन इतने अलग तरीके की वो वीडियो होगी कि जिसे आप देखकर ही एकदम शॉक हो जाएंगे।
अब वो जब वीडियो आएगी तभी पता चलेगा उस शौक वाली बातें क्या है। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कोई कमेंट नहीं करेगा सर, प्लीज़ प्लीज़ शौक वाली बातें बता दीजिए, ठीक है। आइए देखिए, क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए। करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और सचमुच में वो आपको वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, ये हमें ऐसा विश्वास है, हमें लग रहा है। बाकी तो आप वीडियो देखने के बाद ही बताएंगे कि आपको कैसा लगा, ठीक है। तो देखिए इसके बाद है करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है होता है? करेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सेम टू सेम, यानी जब दो एंगल इस फिगर में, ठीक है, इसी फिगर की हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं। इस फिगर में जब दो एंगल सेम टू सेम बने हुए हों, बस उनका नेम अलग है या फिर हाँ नेम अलग है, तो हम कहेंगे कि वो दोनों एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। अब ये सेम टू सेम का क्या कॉन्सेप्ट, तो देखिए ना, अगर हम केवल इस फिगर में एंगल 2 की बात करें तो एंगल 2 ऐसे है कि नहीं? मैच कीजिए फिगर से, है। और एंगल 5 भी तो ऐसे ही है, एंगल 5 भी तो ऐसे ही है। देखिए ना, यहाँ से लाइन ऐसे गया, इसमें भी तो यहाँ से लाइन ऐसे ही जा रहा है, मतलब रे जा रहा है कि नहीं? यहाँ से आया, फिर यहाँ से बेंड हो गया, एंगल 2 बन गया। ठीक वैसे ही यहाँ से आया, इसमें भी ऐसे बेंड हो गया, एंगल 5 बन गया, ठीक है। वैसे ही अगर और की बात करें तो एंगल 1 जो है एंगल 6 के क्या हो जाएगा? करिस्पॉन्डिंग हो जाएगा। कैसे बन रहा है? ये है एंगल 1, ठीक है, और ये है एंगल 6, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 6, ठीक है। ये दोनों क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल है। वैसे ही अब सारे का तो फिगर बनाना पॉसिबल नहीं, बस हम डाउट क्लियर करने के लिए अलग से फिगर आपको ड्रॉ करके बता रहे हैं, ठीक है। देखिए ऐसे ही इस फिगर में देखिए एंगल 4 और एंगल 8 दोनों एक जैसे हैं कि नहीं? तो हम कहेंगे एंगल 4 एंड एंगल 8, ठीक है। इधर देखिए एंगल 3 और एंगल 7, है ना, इधर से इधर, इधर से इधर। वैसे भी इसमें देखिए इधर से इधर, इधर से इधर। तो एंगल 3 और एंगल 7 एकदम सेम टाइप से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं कि नहीं? तो सेम टाइप से ड्रॉ कर रहे हैं तो सेम चीज़ क्या हो जाएगी? करिस्पॉन्डिंग, यानी एंगल 3 एंड एंगल 7 आर दीज आर का मतलब ये और ये, दीज आर, ठीक है, दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। आई बात समझ में? आ तो गई होगी, नहीं आई? आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब इतना मेहनत हम कर रहे हैं, मतलब अब पता नहीं आपको पता चलेगा कि नहीं, लेकिन हम तो अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट इज़ पावर, सुना होगा आप लोगों ने। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो किसी भी चैप्टर का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उस चैप्टर से किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ जाएं तो आप कर ले जाएं, तो वो सबसे अच्छी बात है, सिवाय इसके कि आप केवल क्वेश्चंस को रटें या कैसे सॉल्यूशन है बस उसको देख लें, इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, अब इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट, ठीक है,
एंगल्स। ठीक है, हम लोग सोच रहे हैं कि इस वीडियो में केवल पैरेलल लाइंस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ ही देख लें, एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आई होप वीडियोस लंबे होते जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्लो लग रहा हो तो वीडियो का स्पीड बढ़ा करके देखिएगा। ठीक है, स्लो तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से देखते हैं। आइए देखते हैं। तो हमने क्या बताया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या करना है, जैसे अल्टरनेट एंगल्स में, अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स में आपने जेड का लेटर लर्न किया था, जेड का शेप, ठीक वैसे ही वर्टिकली अपोजिट एंगल में आपको एक्स लेटर को लर्न करना है, यानी एक्स फॉर एक्समस ट्री। ठीक है, अच्छा चलिए एक्स, चाहे एक्स ऐसे हो या फिर ऐसे हो। ठीक है, एक्स ऐसे बना हो या फिर ऐसे बना हो, दोनों में से कोई भी फिगर हो। ठीक है, तो जब भी ऐसा शेप, किसमें, इसमें, ठीक है, इसी फिगर में सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, जब भी ऐसा शेप इस फिगर में देखने को मिल जाए तो हम कहेंगे यहाँ पे कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, उसमें अपोजिट साइड्स के एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी ये इसके इक्वल होता है, वैसे ही ये इसके इक्वल, यानी ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, ठीक वैसे ही इसमें देखिए, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ठीक है, होता है, समझ में आया। तो अब यही शेप इसमें देखिए ना, तो देखिए यहाँ पे ये एक्स वाला शेप बन रहा है, बन रहा है कि नहीं, बन रहा है, बना देते हैं, बन रहा है तो। ठीक है, देखिए ये कैसे गया, ये कैसे गया, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो हम कहेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी फिगर बन रहा है, ये कैसे जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, ये है 6, ये है 5, 7, 8। तो हम कहेंगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, ये सभी क्या कहलाते हैं, आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, आया समझ में, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, गर्मी हो रही है थोड़ी बहुत, बट फिर भी चलेगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल देखिए, हो गया ना, समझ में आया वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आगे चलते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल के बाद अब जो है, अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, अब बहुत कुछ पढ़ेंगे, पढ़ी तो रहे हैं तब से। क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल के बाद को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल क्या होता है, अभी हम लोग प्रॉपर्टीज़ पे भी चलेंगे। जब ये सारी चीज़ें पढ़ा लेंगे ना तो पता चलेगा कि प्रॉपर्टीज़ में कुछ बताने लायक रहा ही नहीं, क्योंकि 2-3 प्रॉपर्टीज़ अलग से लिखे गए हैं बुक में। ठीक है, तो को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, देखिए इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, सबसे पहले उसी से तो स्टार्ट किए थे इंटीरियर एंगल, यानी इन दो लाइंस के बीच वाले एंगल्स को देखना है। क्लियर हुआ। दूसरी चीज़ को देखना है, को मतलब इससे पहले हम लोग अल्टरनेट देखे थे, एक ही साइड था तो एक ही साइड था। अब हमको क्या देखना है, दोनों ही एक ही साइड हो, यानी पहला फिगर आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है,
और ऐसे जा रहा है ना, लाइन सीधी नहीं बन पा रही है, हो गया। और दूसरा फिगर ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। देखिए यहाँ से इधर ये बना दिए और यहाँ से इधर ये बना दिए। तो यहाँ पे दिख रहा है ये 4 है और ये है 6, ये क्या है 3 और ये क्या है 5, है ना। फिगर से आप मैच कीजिए ना इससे, इसीलिए तो अलग अलग से बना के दिखा रहे हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो देखिए, तो को इंटीरियर एंगल ये कहता है कि इंटीरियर एंगल्स में एक साइड के जो एंगल्स होते हैं उनको प्लस करने पर, ठीक है, 180 डिग्री आता है। यानी जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा। ठीक वैसे यहाँ पे भी हम कह सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब जो है को इंटीरियर एंगल्स आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, मतलब कि एंगल, ठीक है, इस चैप्टर में जिसका यूज़ सबसे ज़्यादा है, और वो है क्या, वो है लीनियर पेयर। क्या है, लीनियर पेयर। ठीक है, अब इस एंगल को भी इरेज करते हैं, बहुत देर से यहाँ पड़ा है। ठीक है, हाँ, सोच रहा था हमको तो कोई मिटाएगा ही नहीं, मिटा दिए। लीनियर पेयर जो लिखना था, लीनियर पेयर आया सबको मिटा के चला गया, लेकिन आपको मिटाना नहीं, दिमाग में बसाना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो लीनियर पेयर देखिए, लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर ये होता है अगर कहीं पे भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक या एक से ज़्यादा एंगल्स बने हों, चाहे ऊपर या नीचे। जैसे सपोज दैट यहाँ पे फिगर से बताते हैं। ठीक है, एक लाइन है यहाँ पे और इसके ऊपर एक रे ऐसे जा रहा है, ठीक है, और एक रे ऐसे जा रहा है, तो दो एंगल्स फॉर्म हो रहा है कि नहीं, ऊपर, केवल ऊपर देखिए, एंगल 1 और एंगल 2। वही चीज़ हमने यहाँ पे बना दिया, एक रे है और एक रे ऊपर जा रही है और इसे दो एंगल में बांट रही है। तो यहाँ पे कहेंगे एंगल 1 और एंगल 2 बन रहा है कि नहीं। तो एक ही लाइन के ऊपर तो बने हैं, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दो एंगल बन रहा है, तो दोनों का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी तो कह सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन के नीचे जो एंगल बन रहे हैं उनका भी सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, यानी ऐसे भी तो हो सकता है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से एक रे जा रही है और इसे एंगल 4 और एंगल 3 बना रही है। ठीक है, और बना रही है तो यहाँ पे भी हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, वैसे यहाँ पे हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर दोनों एंगल्स बन रहे हैं, तो दोनों का सम 180 डिग्री, यानी 6 + 5 इक्वल टू 180 डिग्री। वैसे ही इसके नीचे भी स्ट्रेट लाइन के नीचे बन रहा है, तो हम कहेंगे एंगल 8 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। कोई पूछ देगा कैसे, बस बोलती बंद। क्यों बोलती बंद, कहेंगे लीनियर पेयर से। कैसे, लीनियर पेयर से कहेंगे किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब एक या दो से ज़्यादा एंगल्स बन रहे हों स्ट्रेट लाइन के ऊपर या फिर उसी स्ट्रेट लाइन के नीचे, तो हम कहेंगे उन सारे एंगल्स को प्लस करते हैं तो 180 के इक्वल आता है। जैसे यहाँ 2 बन रहा है, वैसे 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, बहुत खुशी की बात है, आपको समझ में आ जा रही है। ठीक है, चलिए
आई थिंक हमको तो लग रहा है वीडियो आधे घंटे का हो गया है, लेकिन अब चलिए इसको तो अब फिनिश कर ही देंगे। बस 5 मिनट और, 5 मिनट बाद अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब प्रॉपर्टीज़ में आप लोग मैं बस वैसे ही पढ़ के बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ नंबर 1 है, इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यानी अभी इससे भी इसके पहले जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने बताया ना, वही प्रॉपर्टी नंबर 1 में लिखा हुआ है कि, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। वैसे हम क्या बता रहे हैं ताकि आप बुक में खोज सकें। प्रॉपर्टी 1, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि जब 2 पैरेलल लाइंस जा रही हों और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको काटते हुए जा रही हो, तो उनका जो करिस्पॉन्डिंग एंगल होता है उनका सम 180 डिग्री जो करिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है, अब पूरा हम लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना, बस इसीलिए बाकी सारी बातें तो हमने बता ही दिया है। अगर ना बताए हूँ तो आप कहिएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यानी जो 2 पैरेलल लाइन हैं इनको कोई ट्रांसवर्सल अगर काटती हुई जा रही है तो उनका जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, जैसे यहाँ 4, 5 और 3, 6, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जो कि हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में आपको बता रखा है। अब आइए प्रॉपर्टी नंबर 3 पे, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3। अब वीडियो का एकदम लास्ट पोर्शन चल रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस देन द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आल्सो कॉल्ड को इंटीरियर एंगल। बताया था ना, को इंटीरियर ट्रांसवर्सल आल्सो कॉल्ड को इंटीरियर्स आर सप्लीमेंट्री। यानी जब 2 पैरेलल लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हों और कोई एक तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल उसको काटते हुए जा रही हो, तो जो को इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी इस ट्रांसवर्सल के एक साइड वाले जो एंगल्स हैं वो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री आपको बताए थे एंगल्स एंड लाइन में, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो किसके इक्वल होंगे, 180 के इक्वल होंगे। ठीक है, आइए समझते हैं अब प्रॉपर्टीज़ नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 समझ में आ रहा है? हाँ, अरे आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस इज़ कांस्टेंट। ठीक है, ये तो पैरेलल लाइंस के डिफिनीशन में ही हमने बताया है, स्टार्टिंग ही उसी से किया। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो पैरेलल लाइन होता है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। स्टार्टिंग इसी से तो किए थे वीडियो की। ठीक है, यानी जो 2 पैरेलल लाइंस होते हैं दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है हमेशा और हमेशा। ठीक है, तभी वो पैरेलल लाइंस कहलाते हैं। अगर सेम नहीं रहेगा तो आगे जाके कहीं ना कहीं वो काट देंगे और वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगे। ठीक है, आगे समझ में? तो इस तरीके से हमने पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, उनके कौन कौन से एंगल्स हैं जिनका यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिसके बारे में इस वीडियो में पूरे अच्छे से पूरे एक एक डिटेल से हमने आपको समझाया। और हमें ये आशा है, ठीक, आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप किसी भी क्वेश्चन को बिना किसी प्रॉब्लम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर अब इसके आगे एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना ये है कि आपको एक्सरसाइज खुद से करना है, और जिस भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो लगे
कि ये तो अब हमसे नहीं हो रहा है, इसे पूछना चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए, हमें टाइम मिलते ही उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, इतना कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, फिर वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखते रहें और अपने डाउट्स को क्लियर करते रहें, पढ़ते रहें और बुद्धिमान बनते रहें। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।